Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Yes I Can Teach. We have already started the chapter number 1 of class 9. The chapter number 1 is about states of matter and phase changes. Our today's topic is formation of saturated and unsaturated solution. So let's start our today's topic. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सोल्यूशन के अबाउट डिस्कस किया था. व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हम यकजा अमेज़ा होता है. फर्दर मोर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोल्यूशन के हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स हैं. एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट. The component of a solution which is present in a smaller quantity is called as solute, and the component of the solution which is present in a larger quantity is called as solvent. इसके बाद हम लोगों ने solution की कुछ forms को discuss किया था like colloidal solution and suspension. But our today's topic is about the types of solution. What are the types of solution? The first is unsaturated solution and the second one is saturated solution. Our today's concern is with both solution. So let's start. What is unsaturated solution? Unsaturated solution क्या होता है, इसको समझने के लिए आप लोग पहले अगर एक एक्वस सोल्यूशन बनाएं, किसका? शुगर का. एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? जब भी आप सोल्यूट को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, जब भी आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन. जैसे इसमें हम लोगों ने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर है. ठीक है. अब अगर हम 100 ग्राम वाटर लें और उसमें 5 ग्राम क्या करें? शुगर को ऐड करें. ठीक है. हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं किसका? शुगर का वाटर में. ठीक है. सो अगर हम 100 ग्राम पानी लेते हैं और उसमें 5 ग्राम चीनी को हल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिरर की मदद से इसको हिलाते हैं तो चीनी इसके अंदर हल हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद अगर आप दोबारा से इसी सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम चीनी और ऐड करेंगे तो ठीक है वो चीनी भी उसके अंदर हल हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये सोल्यूट को अभी और सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है. तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो मज़ीद सोल्यूट को एक ख़ास टेम्परेचर पे अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता होगा उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सो हाउ कैन यू डिफाइन द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? We can define the unsaturated solution as a solution which can dissolve more amount of solute at a particular temperature. किसी भी solution में solvent की अगर कैपेसिटी हो कि वो मज़ीद सोल्यूट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता हो तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. द नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. A solution in which the maximum amount of solute has been dissolved in a particular solvent at a particular temperature. अब अगर हम इसी सॉल्यूशन को लेके आगे चलें, मतलब क्या था? इस सॉल्यूशन में आप लोगों ने 100 ग्राम पानी लिया था, उसके अंदर 5 ग्राम शुगर को हल किया, वो डिज़ोल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ स्टिरर. इसके बाद आपने मज़ीद 5 ग्राम शुगर को हल किया, वो भी हल हो गई. ठीक है. इस स्टेज पे हमने इस सॉल्यूशन को कह दिया कि ये मज़ीद अभी सॉल्वेंट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर आप इसी एग्जांपल को इधर एलैबोरेट करें किसको समझने के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए. तो हम इस तरह से कहेंगे कि ये जैसे हमने ये सॉल्यूशन था हमारा एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसके अंदर आप लोगों ने अब आपने मज़ीद 10 ग्राम शुगर और ऐड कर दी, फिर वो उसकी विद द हेल्प ऑफ स्टिरर वो उसके अंदर हल हो जाएगी. फिर 20 ग्राम डालेंगे वो हल हो जाएगी. फिर मज़ीद 10 ग्राम डालें वो हल हो जाएगी. इस तरह एक वक्त ऐसा आएगा जब इस वाटर के अंदर, इस 100 ग्राम पानी के अंदर जो चीनी है वो मज़ीद हल नहीं होगी. वो क्या करेगी? उस सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. दोबारा समझ लें इस बात को कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 ग्राम पानी लिया है, उसमें आप 5 ग्राम शुगर ऐड करें, देन आप 5 ग्राम मोर ऐड करें, फिर 5 ग्राम मोर ऐड करें, इस तरह आएंगे. ठीक है. या कहने का मतलब ये है कि अगर आप मज़ीद चीनी को इसके अंदर हल करते जाएंगे, ठीक है, ये वाला प्रोसेस आप कंटिन्यू रखेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस पानी के अंदर मज़ीद चीनी हल नहीं होगी, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन. ठीक है.
या उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसके अंदर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व कर चुके हैं, अब उसके अंदर मज़ीद उस टेम्परेचर पे वो सोल्यूट, कोई भी और अमाउंट ऑफ सोल्यूट हल नहीं हो सकता। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमारे पास जो सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जिस पे अब आप की चीनी जो है वो उस पानी के अंदर मज़ीद हल होना बंद हो गई है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे उस सोल्यूशन को हमने कह दिया सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो डेजोलेशन होती है वो बिकम डिफ़िकल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन तब बनता है जब जो सोल्यूट है वो उस सोलवेंट के अंदर हल होना बंद हो जाए, ठीक है, और वो उस सोल्यूशन के नीचे बैठना, बॉटम में बैठना स्टार्ट हो जाए। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सैचुरेटेड सोल्यूशन। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर टॉपिक इज दैट different solutes have different solubility in a particular solvent। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन को क्यों एक्सप्लेन किया था, एक्वस सोल्यूशन क्या था कि जब भी आप किसी भी सोल्यूट को पानी में हल करके सोल्यूशन बनाते हो, ठीक है, जब आपका सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा तो उस सोल्यूशन को आप क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन। बिकॉज इन एक्वस द वर्ड एक्वस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सोल्यूट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो वो आपका एक्वस सोल्यूशन होता है। अब इस एक्वस सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर आप किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, लाइक शुगर, लाइक एनी अदर सोल्यूट, ठीक है। अब पानी के अंदर हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बना सकते हैं। अब उस पानी के अंदर हर सोल्यूट के सोल्यूबल होने की या डिज़ोल्व होने की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप सेम टाइम पे शुगर को भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें और सेम टाइम पे ही आप सोडियम क्लोराइड को या टेबल सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, ठीक है। If we are making the two solutions, the solution of table salt in water and the solution of table sugar in water, अगर आप एक रूम टेम्परेचर पे शुगर का सोल्यूशन भी बनाएं वाटर में, या शुगर का एक्वस सोल्यूशन बनाएं और सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन बनाएं, तो होता क्या है, हमारे पास जो सॉल्ट है वो मैक्सिमम अमाउंट में पानी के उतने ही पानी में हल होगा एज़ कम्पेयर टू शुगर। मतलब क्या है कि वाटर की कंसनट्रेशन आपने दोनों सोल्यूशन में सेम लेनी है, ठीक है। अब होगा क्या कि वाटर की कंसंट्रेशन तो उतनी है, लेकिन वाटर वाला वो सोल्यूशन जिसमें आप नमक को हल कर रहे हैं वो आपका ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू वो सोल्यूशन जिसमें आप शुगर को हल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो NaCl की सोल्युबिलिटी है वाटर में वो शुगर की सोल्युबिलिटी से ग्रेटर है, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जब वाटर के अंदर हम NaCl को भी डिज़ोल्व करेंगे और वाटर के अंदर शुगर को भी डिज़ोल्व करते हैं तो दोनों के दरमियान डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब NaCl जो एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब NaCl के अंदर जो हमारे पास दो तरह के आइंस हैं, एक Na पॉजिटिव आइन है और एक क्लोराइड आइंस है। अब Na पॉजिटिव और क्लोराइड आइंस की जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स वाटर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द शुगर मॉलिक्यूल्स। इस बात की समझ आपको तब आएगी जब आप लोग सोल्युबिलिटी को डिटेल से पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सोल्युबिलिटी हमारे पास होता है लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl है वो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर रेडिली सोल्युबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे पास शुगर है, ठीक है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट में बस इतनी बात याद रखनी है कि हमारे पास ये देखें, हमने ये वाला जो सोल्यूशन बनाया था वो एक ही टेम्परेचर पे बनाया है, ठीक है। तो एक ख़ास टेम्परेचर पे एक ख़ास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, जो सोल्यूट होते हैं वो डिफरेंट सोल्युबिलिटी रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास रूम टेम्परेचर पे NaCl की जो सोल्युबिलिटी है वो 5.3 मोलर है और जो शुगर की सोल्युबिलिटी है वाटर में वो 3.8 मोलर है। इसका मतलब ये है कि जो NaCl की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स वाटर वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। If you will like this video, please like, subscribe and share my YouTube channel.
Take care of yourself. Allah Hafiz.